नमस्कार। अभी तक आपने द्वंद्व समास और अव्ययभाव समास के विषय में पढ़ा। आज हम तत्पुरुष समास के विषय में पढ़ेंगे। मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं कि समास किसे कहते हैं। सार्थक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास चार प्रकार के होते हैं: द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास। दो तत्पुरुष के भेद और होते हैं: द्विगु समास और कर्मधारय समास। ये इसी के अंतर्गत आते हैं। आज हम तत्पुरुष समास के विषय में पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं ये मैं आपको बताता हूं कि जहां उत्तर पद प्रधान होता है, जिन शब्दों में उत्तर पद प्रधान होता है वह या वहां तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के रूप में जैसे शब्द है राजपुत्रः। राजपुत्रः, इसमें दो शब्द हैं, एक राज है और एक पुत्र। इसका अर्थ होता है राजा का पुत्र। हमें समास जब भी हम विग्रह करते हैं किसी भी शब्द का, तो हमें उस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। अगर हमें अर्थ पता होगा तो हम उसका विग्रह बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहां पर इस राजपुत्र शब्द का अर्थ हुआ राजा का पुत्र। तो अब हमें क्या करना है कि इस राजा का पुत्र की संस्कृत बना देनी है। तो हो जाएगा ये राजन शब्द का षष्ठी में बनता है राज्ञः और पुत्र का एज इट इज रहेगा पुत्र। राज्ञः पुत्र, यानी पूर्व पद हुआ राज्ञः और उत्तर पद हुआ पुत्र। तो बाद वाला जो पुत्र है, कोई भी व्यक्ति हम किसी को कहें ये राजपुत्र है, तो वहां पर पुत्र प्रधान है, ना कि राजा। जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं, ये तो हमने अभी विग्रह देखा। अगर हम इसका समस्त पद बनाएं तो उसका तरीका ये होता है कि जो पूर्व पद है, इस पूर्व पद में जो भी मूल शब्द है वहां से विभक्ति हटाकर हम ले लेते हैं और जो बाद वाला है वो एज इट इज रहता है। इस प्रकार से अगर राज्ञः पुत्र का हम समस्त पद बनाएंगे तो हो जाएगा राजपुत्र। ये तत्पुरुष समास द्वितीया से लेके सप्तमी तक होता है। पूर्व पद में जिस भी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है या जिस भी विभक्ति का प्रयोग किया गया हो वह उस ही विभक्ति का तत्पुरुष कहलाता है। जैसे हम द्वितीया से प्रारंभ करते हैं, अगर पूर्व पद में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है तो वो द्वितीया तत्पुरुष कहलाएगा। द्वितीया तत्पुरुष। इसका उदाहरण है धर्म विना। अब अर्थ के हिसाब से अगर हम देखें कि धर्म के बिना, अब धर्म के वैसे तो षष्ठी विभक्ति होती है, किंतु विना के योग में, क्योंकि उपपद विभक्ति में हमने पढ़ा था विना के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, तो इसका विग्रह हो जाएगा धर्मम विना। धर्मम विना, तो ये द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण हुआ। और उदाहरण हम इसका लेते हैं, जैसे ये बहुत परीक्षा में कई बार पूछा जाता है शरणागतः। शरणागतः, इसका विग्रह हो जाएगा शरणम आगतः। अगर हम इसका अर्थ देखते हैं तो अर्थ तो बनता है शरण में आया हुआ, किंतु हमने यहां पर द्वितीय विभक्ति लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि आ उपसर्ग पूर्वक जब गम धातु के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, इसलिए शरण शब्द में यहां भी द्वितीय विभक्ति आई, तो ये द्वितीय तत्पुरुष का ही उदाहरण हुआ। अब हम लेते हैं तृतीय तत्पुरुष।
तृतीया तत्पुरुष में पूर्व पद में जहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाए, जैसे शब्द है नेत्र काणः, यानी कि आंख से काणा, तो अंग भंग में भी तृतीया विभक्ति आती है। ये हमने उपपद विभक्ति में समझा था, तो इसका विग्रह हो जाएगा नेत्रेण काणः। वही तरीका है, अगर हमें इसका समस्पद बनाना है, मान लीजिए परीक्षा में आ गया नेत्रेण काणः, तो उसका हमें समस्पद बनाना है, तो जो नेत्र शब्द है हम मूल ले लेंगे, यहाँ से विभक्ति हटा देंगे और काणः एज इट इज रह जाएगा, शब्द बन जाएगा नेत्र काणः। दूसरा उदाहरण है नेत्रांध, इसका विग्रह होगा नेत्राभ्याम अंध। यहां पर नेत्रेण अंध नहीं होगा, क्यों? अगर किसी व्यक्ति की एक आंख खराब होती है तो वो अंधा न कहला के काणा कहलाता है। जिस व्यक्ति की दोनों आंखें खराब होंगी वो ही नेत्रांध कहलाएगा। तो इसलिए यहां पर तृतीया विभक्ति द्विवचन का प्रयोग हुआ, नेत्राभ्याम अंध। एक और उदाहरण लेते हैं इसका, विद्याहीनः, विद्या से रहित, तृतीया में विद्या शब्द का बन जाएगा विद्यया हीनः। ये हुआ तृतीया तत्पुरुष। अब हम देखते हैं चतुर्थी तत्पुरुष। अब है चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण है यज्ञ काष्ठम, यज्ञ काष्ठम अर्थ होता है यज्ञ के लिए लकड़ी। तो यज्ञ शब्द का षष्ठी में चतुर्थी में बनेगा यज्ञाय काष्ठम। और उदाहरण लेते हैं पाकशाला, पाकशाला विग्रह हो जाएगा पाकाय शाला। एक और उदाहरण लेते हैं जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोहितम। इसका विग्रह थोड़ा कठिन लगता है क्योंकि गौ शब्द के रूप ज्यादातर बच्चों को याद नहीं होते हैं। चतुर्थी में गौ शब्द का रूप बनता है गवे, गवे हितम, गाय के लिए हितकारी। इस प्रकार से हमने देखा कि चतुर्थी में जो पूर्व पद था किस तरह से गौ शब्द में, क्योंकि अलग अकारांत से हटके रूप था उसका, तो उसका हमने यहाँ पर गवे रूप बनाया और बन गया गवे हितम। अब हम लेते हैं पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष में पूर्व पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग जहां हो वहां वह पंचमी तत्पुरुष कहलाता है। उदाहरण है जैसे वृक्ष पतितः, अब अलग होने में पंचमी विभक्ति तो बन जाएगा वृक्षात पतितः। अब मैं यहां पर उल्टा करता हूं, यहां पर मैं विग्रह किया हुआ शब्द लिखता हूं। शब्द है विग्रह चौरात भीतः। अब हमें इसका समस्पद बनाना है, तो मैंने समस्पद बनाने के लिए तरीका बताया था कि जो पूर्व पद है उसका मूल शब्द ले लिया चौर और बाद वाला वैसा का वैसा ही रहता है, समस्पद बन जाएगा चौर भीतः, चौरात भीतः का चौर भीतः। इसके बाद में हम लेते हैं षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष में मैंने सबसे पहला उदाहरण लिया था राज
पुत्रः, राजा का पुत्र। इसके अतिरिक्त और उदाहरण लेते हैं, जैसे चंद्रोदयः, चंद्र का षष्ठी में बनेगा चंद्रस्य उदयः, चंद्रमा का उदय। उसी प्रकार सूर्योदयः, सूर्य का उदय, विग्रह हो जाएगा सूर्यस्य उदयः। और आगे हम देखते हैं अब सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष में जहां पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया हो, वह सप्तमी तत्पुरुष का उदाहरण कहलाता है। जैसे शब्द है कर्म कुशलः, और एक शब्द है कार्य कुशलः। इन दोनों में मैं अंतर स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो यहाँ पर कर्म कुशल है, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो कर्मन शब्द होता है मूल, इसका सप्तमी में बनता है कर्मणि कुशलः। और कार्य कुशलः का बनेगा, कार्य अकारांत शब्द है, नपुंसकलिंग, कार्ये कुशलः। विग्रह करते समय हमें ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि मूल शब्द क्या है, वो किस लिंग का है और उसका रूप किस तरह से चलते हैं या किसके समान चलते हैं, हमें तभी उसका प्रयोग करना चाहिए, तभी वह शुद्ध होता है। एक और उदाहरण ले रहे हैं हम इसका, वीणा प्रवीणः। तो वीणा शब्द जो है आकारांत है, आकारांत यानी लता के समान रूप चलेंगे, स्त्रीलिंग है। वीणा का सप्तमी में बन जाएगा वीणायाम प्रवीणः। अगर हम इसका समस्त पद बनाए, वीणा का मूल शब्द होता है वीणायाम में, तो वीणा बन जाएगा वीणा प्रवीणः। इस प्रकार ये हमने अभी साधारण तत्पुरुष के विषय में पढ़ा। इसी तत्पुरुष का एक भेद होता है नए तत्पुरुष। कौन सा भेद होता है? नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष। अब ये नए तत्पुरुष क्या होता है? नए तत्पुरुष जिस भी समस्त पद में या किसी भी समस्त पद का पूर्व पद अ या अन निगेटिव अर्थ वाला हो, अर्थात निषेधार्थक हो, वहां पर नए तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण है जैसे न आदि, इसका समस्त पद बनेगा अनादि। और न ब्राह्मणः, जो ब्राह्मण नहीं है, इसका समस्त पद बनेगा अब्राह्मणः। अब यहां आपको एक चीज समझनी है कि जो न के आगे यदि कोई स्वर आ रहा है, स्वर युक्त शब्द है, तब तो हम अन जोड़ते हैं, और न के आगे यदि कोई व्यंजन युक्त शब्द है तो हम वहां पर अ जोड़ते हैं। इस प्रकार एक इसका आज हमने सीखा फिर साधारण तत्पुरुष और नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष के और उदाहरण लेते हैं, जैसे न उपस्थिता, समस्त पद बन जाएगा अनुपस्थितः। आपको ये ध्यान रखना है कि जहां भी अ या अन पद निषेधार्थक हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि वहां पर नए तत्पुरुष होता है। आज के लिए इतना। इसका अगला उप तत्पुरुष अगले कक्षा में सीखेंगे। धन्यवाद।